हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और एनटीएससी की प्रिपरेशन के दौरान हम कर रहे हैं मैट का पोर्शन। और मैट के पोर्शन में मैं आपको करवा रहा था, अब तक हम कर चुके हैं 7 टॉपिक्स नॉन वर्बल टेस्ट के लिए। और आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, जिसका नाम है 8th टॉपिक जो अपना बनता है वो है बिंदुओं की स्थिति, यानी कि पोजीशन ऑफ डॉट्स। मतलब स्टूडेंट्स सिंपल सा है कि आपको एक ऐसी आकृति दी जाएगी, मैं आपको इसके लिए बारे में दिखा देता हूँ क्या है। देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में छात्रों को एक प्रश्न आकृति दी गई होती है जिसमें अनेक डिजाइन बने होते हैं। इन्हीं डिजाइनों के मध्य किसी स्थान पर एक या एक से अधिक काले बिंदु दिए गए होते हैं। दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से एक उत्तर आकृति ऐसी होती है जिसमें बिंदु प्रश्न आकृति की तरह ही रखे जा सकते हैं। यह प्रश्न आकृति में दिया गया बिंदु जिस क्षेत्र को दर्शाता है। उत्तर आकृतियों में वो आकृति कौन सी है जो बिंदु वाले क्षेत्र को दर्शाती है। इस प्रकार के प्रश्नों को छात्रों को चाहिए कि प्रश्न आकृति में वह बिंदु की स्थिति और उसके क्षेत्र का सही रूप से को चयनित करके उत्तर आकृति का चुनाव करें। तो थोड़ा सा अजीब सी लैंग्वेज है, मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या होगा, देखिए ज़रा। क्वेश्चन ये होगा कि आपके पास एक आकृति दी गई होगी जिसमें एक बिंदु लगा हुआ होगा। वो बिंदु जो होगा उसमें 2 या 3 आकृतियाँ हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, वो आकृतियाँ होंगी। उन आकृतियों को देखकर ये देखना है कि बिंदु जो है वो किस किस आकृतियों के मध्य में है, यानी कि वो बिंदु ने कौन कौन सी आकृतियों को कवर किया हुआ है, यानी कि किस किस आकृति को मिला के वो बिंदु लगाया गया है। ठीक है, जिस जिस आकृति के मध्य में वो बिंदु है उन्हीं को उत्तर आकृति में ढूंढना है कि उत्तर आकृति में वो पोर्शन आपको देखना है जहाँ पे वही बिंदु लगाया जा सके। ठीक है, जहाँ पे वो बिंदु लगाया जा सके, बस यही ढूंढना है। बस इतना ही है इस टॉपिक में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने है। प्रश्न आकृति में देखिए एक बिंदु लगा हुआ है। देखिए ये रहा बिंदु। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये बिंदु जो है वो वर्ग भी है, इसमें देखिए त्रिभुज का भी हिस्सा है और वृत्त का भी हिस्सा है। ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु है इसमें देखिए ये वर्ग के अंदर भी शामिल है। ठीक है, ये बिंदु जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी शामिल है और ये वृत्त में भी शामिल है। यानी कि हमें क्या करना है, ये बिंदु की जो पोजीशन है, यानी कि हमें ऐसा इन चारों में से A B C D चारों आकृतियों में से वो आकृति ढूंढनी है जहाँ पे इन तीनों मतलब वर्ग, वृत्त और त्रिभुज का जो है सम्मिलित रूप आपको नज़र आए, यानी कि मिक्स रूप नज़र आए, जहाँ पे तीनों का कुछ ना कुछ कॉमन हो तीनों में। ठीक है, ये तीनों का कॉमन है। तो ध्यान से देखिए, अब इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें कोई ऐसा है जिसमें तीनों ही शामिल है। देखिए ध्यान से देखिए, ए आकृति को अगर देखें तो ए आकृति में देखिए वर्ग अकेला है, अलग है। ठीक है ना, वर्ग अकेला है, तो वर्ग के अंदर कोई और आकृति सम्मिलित नहीं है। वर्ग एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग, देखिए हम कोई बिंदु अगर लेना चाहते हैं जिसमें वर्ग में शामिल हो, त्रिभुज भी शामिल हो और वृत्त भी शामिल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ग यहाँ पे है हमारा दिया गया है पहली आकृति में, इसमें त्रिभुज का कोई भी हिस्सा साझा नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये आकृति नहीं हो सकती। ठीक है, बात करते हैं बी आकृति की। बी आकृति पे आ जाइए, ये रही आकृति। इस आकृति में देखिए, क्या ऐसा कोई आपको क्षेत्र नज़र आ रहा है, कोई ऐसा एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे तीनों का साझा हो, यानी कि उसमें त्रिभुज भी शामिल हो, वृत्त भी शामिल हो और ये वर्ग भी शामिल हो? तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए ध्यान से, ये पोर्शन नज़र आ रहा है आपको। इस पोर्शन में देखें तो मध्य में एक बिंदु आराम से लगाया जा सकता है इन दोनों के बीच में। देखिए तीनों के बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बीच में इनके मध्य में एक बिंदु लगाया जा सकता है और वो बिंदु जो होगा वो वृत्त का भी हिस्सा है। देख सकते हैं, इस वृत्त का भी हिस्सा है। देखिए ये वृत्त था, इसमें भी शामिल हो गया, इस त्रिभुज में भी शामिल हो गया और इस वर्ग में भी शामिल हो गया। ठीक है, तो ये बिंदु देखिए इसमें तीनों को ही कवर कर रहा है, तो आराम से लगाया जा सकता है। चेक कर लेते हैं सी और डी को भी। तो सी और डी में देखिए ये हिस्सा, देखिए ध्यान से, अगर हम देखें कि यहाँ देखिए वैसे तो वर्ग अलग है ना, वर्ग बिल्कुल अलग है। ठीक है, फिर भी हम देखें तो कोई हिस्सा को साझा है, तो ये देखिए ये हिस्सा साझा नज़र आ रहा है आपको।
लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, इस वर्ग का ये हिस्सा जो है नज़र आ रहा है वो वृत्त के साथ तो साझा है, लेकिन त्रिभुज के साथ साझा नहीं है। त्रिभुज इससे ऊपर की तरफ है ना, इस साइड है त्रिभुज, तो है ना, तो त्रिभुज में कुछ साझा नहीं है इस हिस्से का, इसका मतलब ये आकृति नहीं हो सकती। अब बात करते हैं चौथी आकृति, डी आकृति की। तो डी आकृति में देखें तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता, यानी कि ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। अब डी का रीज़न सुन लीजिए। अब डी में देखिए ये वर्ग देखिए इधर है, इधर की तरफ वर्ग है, और ये जो वृत्त है वो इधर है। ये देखिए इन दोनों में कुछ साझा नहीं है। हमें तो वो आकृति चाहिए जहाँ पे वर्ग, वृत्त और त्रिभुज का साझा हो। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो है वो तो चलो मान लिया दोनों में साझा है, लेकिन वर्ग और वृत्त जो है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो इसमें कोई साझा बिंदु नहीं है, या ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो इन दोनों में साझा हो। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो उत्तर हमारा एक ही बन सकता है, और जो होगा आपका बी ऑप्शन। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि कौन सी आकृति में हमारे प्रश्न आकृति जैसी आकृति बनाई जा सकती है, बिंदु लगाया जा सकता है जिसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु लगा हुआ है, देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर बिंदु जो लगा हुआ है, ये ध्यान से देखिए इसमें कौन सी आकृति को मध्य लगा हुआ है, तो आपको दिखेंगे। तो ये लगा हुआ है, एक तो वर्ग में शामिल है, ठीक है, वर्ग के अंदर लगा हुआ है, और इसमें देखिए तो किसका हिस्सा शामिल है, वृत्त भी शामिल है। ठीक है, यानी कि इसमें स्क्वायर भी है और इसमें सर्कल भी है। ठीक है, इसमें त्रिभुज शामिल नहीं है, देख सकते हैं त्रिभुज बिल्कुल अलग है, त्रिभुज इससे जो बिंदु है उससे अलग तरफ है, तो यानी कि त्रिभुज को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि वर्ग और वृत्त में सिर्फ वर्ग और वृत्त का ही साझा एरिया दिया गया हो, जो क्षेत्र दिया गया हो वो ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे, पहली आकृति को देखिए ध्यान से। तो पहली आकृति को देखें तो क्या वर्ग और वृत्त में कुछ साझा नज़र आ रहा है, देखिए ज़रा। वर्ग और वृत्त में साझा तो है, देखिए ये हिस्सा देखिए, ये है वर्ग और ये है आपका वृत्त। साझा लेते हैं, ठीक है, मान लिया। देखिए साझा बिंदु मैंने ले लिया है यहाँ पर, जो दोनों का साझा है, लेकिन ये जो साझा बिंदु आया है ये त्रिभुज में भी शामिल हो गया है, लेकिन हमें वो बिंदु जो है वो त्रिभुज में शामिल नहीं करना है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। देखिए वर्ग और वृत्त में साझे की बात करें तो वर्ग और वृत्त में बीच में दिख रहा, आपको मैंने बिंदु लगाया है, देख सकते हैं। तो ये बिंदु जो है ये वर्ग और वृत्त में साझा है, लेकिन ये जो अगर इस साझे बिंदु को लेते हैं तो ये बिंदु जो है वो त्रिभुज में भी शामिल है। ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रश्न है उसमें जो त्रिभुज है बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, देख सकते हैं। तो ये अलग अलग की तरफ है, यानी कि इस बिंदु में त्रिभुज को शामिल नहीं करना है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन नहीं बन सकता। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन फिर से वही वर्ग और वृत्त, देखिए वर्ग और वृत्त में देखिए ये बिंदु फिर से बीच में, देखिए ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये हिस्सा साझा है। ठीक है, ये हिस्सा वर्ग और वृत्त में साझा है, ये हिस्सा। ठीक है, और ये हिस्सा साझा है, लेकिन देखें फिर से ये देखें तो त्रिभुज में शामिल है, ये हिस्सा फिर से त्रिभुज में शामिल है, और त्रिभुज तो हमें लेना ही नहीं है, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अब चलते हैं तीसरे पे। तो हमें वर्ग और वृत्त में देखना है, वर्ग और वृत्त में देखिए ये वाला हिस्सा साझा नज़र आ रहा है आपको, ये रहा, लेकिन फिर से वही बात आ गई, क्या ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसमें आप बिंदु तो लगा दोगे, ठीक है, मान लिया, लेकिन ये जो एरिया है जो मैंने आपको रेड कलर से दिखाया है, इसमें देखें तो ये त्रिभुज का भी हिस्सा आ चुका है। फिर से देखिए त्रिभुज के अंदर है, ये देखिए त्रिभुज था, इस त्रिभुज के अंदर आ गया ना हिस्सा, लेकिन त्रिभुज से कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, देखिए ये रहा। ठीक है, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो है डी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं ज़रा एक बार, क्या कोई ऐसा आपको एरिया नज़र आ रहा है जो वर्ग और वृत्त का साझा हो। तो वर्ग और वृत्त में साझा देखिए कौन सा है, ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, ये आपका वर्ग और वृत्त में साझा है, और ये जो हिस्सा मैंने जो रेड करके दिखाया है इस हिस्से में कोई त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल नहीं यूज़ होगा। ठीक है, ये जो हिस्सा लगाया गया है मैंने आपको दिखाया है रेड कलर से, अब मैं इस पर डॉट लगा के दिखाता हूँ ब्लू कलर से, देखिए ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये बिंदु जो यहाँ पर बीच में आएगा, मैं इसको दिखा देता हूँ ब्लू कलर से। तो ये देखिए यहाँ पर बिंदु लगा दिया मैंने, तो ये बिंदु जो लगाया है मैंने यहाँ पर छोटा सा देख सकते हैं आप आराम से। तो बिंदु जो लगाया मैंने ब्लू कलर का, ये बिंदु जो है वो आपका वर्ग और वृत्त में तो साझा है, लेकिन त्रिभुज अलग है इससे, तो यानी कि हमारा जो उत्तर है वो आएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, फिर से देखते हैं क्या क्या है इसमें, किस किस का साझा लिया गया है। देखिए
अब ये बिंदु जो लगाया गया है वो यहाँ पे लगाया गया है इस एरिया में। तो देखिए ये हिस्सा किस किस का साझा है, ये हिस्सा है वृत्त का साझा है और त्रिभुज का साझा है। ठीक है, वृत्त और त्रिभुज का साझा है। वृत्त का मतलब सर्कल और त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल। तो यानी कि हमें ऐसा चित्र ढूंढना इन चारों ऑप्शन में से जिसमें वृत्त और त्रिभुज का तो साझा हो लेकिन उसमें वर्ग शामिल ना हो। देखिए वर्ग इसमें अलग है, देखिए ये रहा वर्ग नीचे की तरफ है, इसमें हिस्सा नहीं लिया गया है, तो वर्ग शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ग जो है वो आपको शामिल नहीं करना है। ठीक है, वृत्त शामिल करना है और त्रिभुज शामिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं ग्रीन कलर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ध्यान से, हमें लेना है वृत्त और त्रिभुज। देखिए ये रहा वृत्त, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये रहा वृत्त और ये रहा त्रिभुज। हमें तो इन दोनों का साझा लेना था भाई, इसमें तो कुछ भी साझा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में वृत्त और त्रिभुज है। देखिए वृत्त और त्रिभुज साझा तो है, मान लीजिए देखिए ये हिस्सा देख सकते हैं। ठीक है, ये वृत्त और त्रिभुज में ये हिस्सा क्या है, साझा है। ठीक सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आकृति आपको नज़र आ रही है इस तरह की, ये आकृति जो आपको है ये वृत्त और त्रिभुज का साझा है, लेकिन इसमें वर्ग भी शामिल है। देखिए वर्ग जो है इसके अंदर आ गया ना, ये वर्ग के अंदर शामिल हो गया है, तो लेकिन हमें वर्ग को शामिल नहीं करना है, नहीं करना है, तो नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में चलते हैं, वृत्त और त्रिभुज। वृत्त और त्रिभुज में साझा देखिए कौन सा है, वृत्त और त्रिभुज में साझा है। देखिए वैसे तो वृत्त और त्रिभुज में साझा ये है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये वाला हिस्सा साझा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो देखिए ये यहाँ से एक लाइन, ये रेखा थी इस तरह से, तो अगर मैं बिंदु यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँ, जहाँ पे देखिए डॉट लगा दिया मैंने, ये हिस्सा जो देख सकते हैं आप, ये त्रिभुज में भी शामिल है और वृत्त में भी शामिल है, लेकिन इस वर्ग में शामिल नहीं है। आप इस साइड वाला मत लीजिएगा, मतलब लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता, ये देखना है हमें। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका डी ऑप्शन सही हो क्या पता। तो डी पे चेक करें, तो वृत्त और त्रिभुज, देखिए वृत्त और त्रिभुज में साझा ये वाला हिस्सा है, ये देखिए ये रहा। ठीक है, ये जो चोंच नज़र आ रही है त्रिभुज की एक साइड की, ये आपका वृत्त और त्रिभुज में साझा है, लेकिन ध्यान से देखिए ये जो हिस्सा आया है वो इस वर्ग में भी शामिल है, लेकिन वर्ग तो हमें नहीं लेना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्लियर हो चुका है अब हमें कि इसका जो उत्तर आएगा वो सिर्फ एक ही उत्तर बन सकता है, और वो उत्तर बना है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आया है वो है आपका सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारा ये सही उत्तर है, देख सकते हैं अच्छे से। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन फिर से देखते हैं, दो डॉट लगे हुए हैं, दो बिंदु लगे हुए हैं। दो बिंदु देखिए कैसे लगे हुए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को देख के आपको बताना है, देखिए कैसे कैसे लगाना है। पहला जो बिंदु है, एक बिंदु तो ऐसा है जो पहला बिंदु देखिए ये वाला, ये किस किस के बीच में है, ये आप ये जो चित्र जो नज़र आ रहा है आपको जिसमें ये बिंदु लगाया गया है, ये देखिए किस किस का साझा है, ये त्रिभुज का और वृत्त का साझा है। ठीक है, ट्रायंगल का और सर्कल का साझा है। अब जो दूसरा बिंदु लगाया गया है, दूसरा बिंदु देखिए ध्यान से, ये रहा। तो दूसरा बिंदु जो है ये वाला, ये बिंदु जो है ये देखिए किस किस का साझा है, त्रिभुज का और वर्ग का साझा है। त्रिभुज और वर्ग यानी कि ट्रायंगल और स्क्वायर में। ठीक है, पहला क्या था, ट्रायंगल और सर्कल में। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि दो बिंदु जो लगाए जा सकते हैं, कौन से ऐसा क्षेत्रफल है इसमें देखें तो जिसमें हमारे पास त्रिभुज और वृत्त में भी साझा लगाया जा सके और त्रिभुज और वर्ग में भी साझा लगाया जा सके। ठीक है, तो देखिए जरा फर्स्ट जो एक ऑप्शन उसमें देखते हैं, त्रिभुज और वृत्त। त्रिभुज और वृत्त पे देखते हैं, तो त्रिभुज और वृत्त को देखिए ध्यान से। तो त्रिभुज और वृत्त में देखें तो आपके सामने है, ये त्रिभुज था और ये वृत्त था। क्या इसमें साझा लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। ठीक है, अब भी देखते हैं दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, त्रिभुज और वर्ग में कुछ साझा लगाया जा सकता है। तो देखिए त्रिभुज ये है और वर्ग ये यहाँ पे वर्ग है वो ये नहीं नीचे है। ठीक है, ये रहा वर्ग यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन ध्यान से देखें जो ये बिंदु अगर आप लगाते हैं त्रिभुज और वर्ग में साझा क्या है, मैं आपको अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अलग कलर के लिए मैं ले लेता हूँ येलो कलर। तो देखिए त्रिभुज और ये तो शामिल हो गया इसमें, येलो कलर को ध्यान से देखिएगा कहाँ कर रहा हूँ मैं। तो ये जो हिस्सा है
ये त्रिभुज और वर्ग का साझा तो है, लेकिन ये हिस्सा वृत्त में शामिल हो चुका है। तो ये हिस्सा वृत्त में शामिल हो चुका है, यानी कि क्या हुआ, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो ये हिस्सा था, देख सकते हैं दूसरा बिंदु वाला जो हिस्सा था, ये हिस्सा, इसमें वृत्त शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वृत्त शामिल हो चुका है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो उत्तर है वो सही नहीं है। ठीक है, दूसरी आकृति पे चलते हैं। दूसरी आकृति में देखिए, पहले त्रिभुज और वर्ग में वृत्त में देखिए, त्रिभुज ये रहा त्रिभुज और वृत्त, ये त्रिभुज और वृत्त में साझा, त्रिभुज और वृत्त में साझा, चलो मान लिया, ठीक है, ये बिंदु नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए ये रहा आपका साझा, ठीक है, मान लिया। दूसरा देखें, त्रिभुज और वर्ग में, त्रिभुज और वर्ग में, त्रिभुज और वर्ग में साझा देखें तो आपका हिस्सा जो आएगा त्रिभुज और वर्ग में वो ये आएगा, लेकिन ये जो हिस्सा है, ठीक है, मान लिया, लेकिन ये हिस्सा जो है ये वृत्त में भी शामिल है, लेकिन ये हिस्से में वृत्त शामिल नहीं करना है। ठीक है, इसमें वृत्त नहीं लेना है, और इसमें क्या नहीं लेना था, इसमें वर्ग नहीं लेना था, इसमें वर्ग नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो ये हिस्सा देखें तो इसमें तो यहाँ पे देखें तो वृत्त आएगा इसमें शामिल, तो ये भी नहीं आ सकता। फिर देखते हैं तीसरे ऑप्शन पे, त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त में शामिल, देखिए त्रिभुज और वृत्त में शामिल हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा है त्रिभुज और वृत्त में शामिल। ठीक है, ये हिस्सा देख सकते हैं त्रिभुज और वृत्त में शामिल है। ठीक है, चलो मान लिया यहाँ पर ये हिस्सा ले लिया जिसमें वर्ग शामिल नहीं है, लेकिन त्रिभुज और वृत्त शामिल है, मान लिया। दूसरी जो है हमारे बिंदु लेना है त्रिभुज और वर्ग में, त्रिभुज ये है, वर्ग ये है। त्रिभुज और वर्ग में देखिए बिंदु कॉमन साझा जो है, मैं आपको अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ब्लू कलर लेता हूँ, देखिए ये हिस्सा कॉमन है। ठीक है, जो त्रिभुज और वर्ग है, जो कि दूसरे बिंदु के लिए चाहिए हमें। ठीक है, ये हिस्सा, लेकिन इसमें वृत्त शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें देखें तो ये वृत्त शामिल हो चुका है, ये वृत्त है देखिए, तो वृत्त शामिल नहीं होना चाहिए इसमें, तो ये भी उत्तर गलत है। डी ऑप्शन पे देखते हैं, डी ऑप्शन में देखिए क्या करना है, तो डी ऑप्शन पे जब हम चलते हैं तो देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन है क्या वो डी ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पहले 3 देख चुके हैं अच्छे से। तो पहले 3 में तो वो सेटिस्फाई वैसे भी नहीं हुआ था जो हमें चाहिए, तो देखते हैं क्या फोर्थ में होगा। तो देखिए पहला क्या था, पहला बिंदु जो हमारा था वो था किसके बीच में, त्रिभुज और वृत्त के बीच में, तो देखिए त्रिभुज और वृत्त के बीच में शामिल करते हैं, तो ये बिंदु हो चुका है। दूसरा जो बिंदु लेना है वो लेना है त्रिभुज और वर्ग के बीच में, त्रिभुज और वर्ग के बीच में ये बिंदु यहाँ पर लिया जा सकता है आराम से, देखिए जिसमें वृत्त शामिल नहीं होगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही सूट करता है इस आंसर के लिए, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका बिंदु जो है, पहला बिंदु देखिए ध्यान से, ये आपका वृत्त में और त्रिभुज में शामिल है। ठीक है, वृत्त और त्रिभुज में शामिल है, लेकिन वर्ग में शामिल नहीं है। दूसरा जो बिंदु है वो सिर्फ वृत्त में, ये आपके लिए नई चीज़ है। ठीक है, वृत्त में शामिल है, यानी कि इसमें क्या क्या शामिल नहीं है वो मैं बता देता हूँ। वर्ग शामिल नहीं है, वर्ग शामिल नहीं है, और त्रिभुज भी शामिल नहीं है, यानी कि वो हिस्सा हमें लेना, क्या ले सकते हैं, हमें देखना चारों ऑप्शंस में से जिसमें ये वर्ग और त्रिभुज शामिल ना हो। ठीक है, सिर्फ वृत्त का ही हिस्सा शामिल हो। तो शुरू करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या था, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं लिया जा सकता, रीज़न देखिए ज़रा, रीज़न ये है, कारण ये है, वृत्त और त्रिभुज का साझा लेना है, और देखिए ये त्रिभुज है और ये वृत्त है, तो दोनों में कुछ भी साझा नहीं है, तो साझा तो होना है, ज़रूरी है, तब ये बिंदु लिया जा सके, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा बी ऑप्शन पे चले, तो वृत्त और त्रिभुज में साझा, देखिए वृत्त और त्रिभुज में साझा, ये हिस्सा मान लिया, ठीक है, यहाँ पे बिंदु लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें वर्ग शामिल नहीं करना है। ठीक है, इसमें वर्ग जो है वो शामिल नहीं करना है, लेकिन इस हिस्से में तो वर्ग शामिल होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये हिस्सा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन देखिए, क्या कोई ऐसा हिस्सा है जो वृत्त और त्रिभुज में शामिल है, तो हम कहेंगे हाँ है, ये रहा हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा देखिए यहाँ पे वृत्त और त्रिभुज शामिल है, ये रहा। ठीक है, वृत्त और त्रिभुज है। ठीक है, ये हिस्सा हो चुका है, लेकिन साथ में देखें यहाँ तक का ऑप्शन था, तो यहाँ पर देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, इसमें जो है वर्ग शामिल नहीं होना चाहिए, तो वर्ग शामिल ना करें, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हिस्सा देखिए ऊपर, ये वाला, ये त्रिभुज आकार का ये हिस्सा हो सकता है, जो हिस्सा ऐसा है जो आपका वृत्त और त्रिभुज का तो है लेकिन वर्ग का नहीं है, तो ये हिस्सा हो सकता है। दूसरा जो बिंदु है वो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ वृत्त में हो।
तो सिर्फ और सिर्फ वृत्त में देखिए ये हिस्सा हो सकता है, यहाँ पे बिंदु मैंने लगा के दिखा दिया है। तो ये हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वृत्त में शामिल है। इसमें ना तो त्रिभुज शामिल किया गया है, ना ही वर्ग शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही सूट करता है। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही सूट कर रहा है। डी ऑप्शन को एक बार चेक भी कर लेते हैं एक बार। तो हमें देखना था त्रिभुज और यहाँ पे वृत्त में साझा, त्रिभुज और वृत्त में साझा ये हिस्सा हो गया, मान लिया, देखिए मैंने डॉट करके दिखा दिया है। लेकिन दूसरा क्या कह रहा था, सिर्फ वृत्त में, सिर्फ वृत्त नहीं हो सकता। देखिए वृत्त जो है वो खुद में समाया हुआ है त्रिभुज के अंदर, तो सिर्फ वृत्त मतलब वृत्त बाहर होना चाहिए, बिल्कुल अलग सेपरेट एरिया, जैसे कि आपको सी आकृति में नज़र आया था कि बाहर उभरा हुआ एरिया जिसमें ना तो वर्ग शामिल करना है ना ही त्रिभुज शामिल करना है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारा इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये मेरा टॉपिक यहीं पे एंड होता है, जिसमें हमने सीखा है बिंदुओं की स्थिति कैसे पता करते हैं, कि कौन सा उत्तर सही आएगा। जहाँ पर हमारी जो प्रश्न आकृति में दी गया बिंदु है, जो भी बिंदु दिया गया है या एक या दो है, वो हमें देख के बताना है कि किस तरह से हम, कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें सेम वही बिंदु उसी तरीके से लगाया जा सकता है जिस आकृतियों के मध्य में वो बिंदु जो हमारे प्रश्न आकृति में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।